इस कहानी की शुरुआत में जेनिफर नाम की एक लड़की अपने शहर से दूर एक जंगल के अंदर बने केबिन में कुछ दिनों के लिए रहने जा रही थी, क्योंकि जेनिफर एक राइटर है जिसे अपनी कहानी लिखने के लिए किसी ऐसी जगह पर जाना था जहां पर उसे सुकून और शांति मिल सके। इसलिए जेनिफर ने उस केबिन को बुक किया था, क्योंकि वो केबिन एक शांत जगह पर बना हुआ था। रास्ते में जेनिफर ने अपनी गाड़ी रोकी और एक बॉब नाम के आदमी के घर गई, क्योंकि बॉब उस केबिन का मालिक था। जेनिफर को उस केबिन का रास्ता नहीं पता था, इसी वजह से बॉब ने उसको उस केबिन की चाबी देते हुए एक मैप दिया ताकि जेनिफर इस मैप के जरिए इजीली उस केबिन तक पहुंच सके। लेकिन मैप मिलने के बाद भी वो रास्ता भटक गई। वो केबिन को ढूंढते हुए सीधा एक पेट्रोल पंप के पास पहुंची। वहां पर जब वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रही थी तो उसी दौरान एक स्टैनली नाम के आदमी ने उस पर गलत कमेंट पास करना शुरू कर दिया। इतने में जेनिफर के पास उसी का दोस्त जॉनी आया, जो जेनिफर को इम्प्रेस करने के लिए उसकी मदद करने की बात कहने लगा। जेनिफर उसे सही आदमी समझकर उससे केबिन का रास्ता पूछने लगी। जॉनी ने उसे केबिन का रास्ता बताया, जिसके बाद वो जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा। उसी दौरान जेनिफर की गलती से एक पानी से भरा हुआ डब्बा गिर गया, जिसकी वजह से जॉनी के कपड़े भीग गए। जेनिफर ने तुरंत ही उससे सॉरी बोला एंड अपनी गाड़ी में बैठकर वो वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो फाइनली उस केबिन में पहुंच गई, जहां पर उसने अपनी गाड़ी से सारा सामान निकाल कर केबिन में रखना शुरू कर दिया। वो अपने साथ कुछ दारू की बोतल्स भी लाई थी, जिन्हें उसने फ्रिज में रख दिया। जिसके बाद उसने अपना लैपटॉप निकाला एंड उसने अपनी कहानी को लिखना शुरू कर दिया। अगली शाम वो केबिन के बाहर बैठकर किसी से फोन पर बात करते हुए अपनी स्टोरी लिख रही थी। उसी दौरान उसे किसी की आवाज आई। जेनिफर ने जल्दी से फोन काटा, जिसके बाद वो उस आवाज को फॉलो करते हुए केबिन के बगल में मौजूद एक छोटे से गैराज में पहुंची, जहां पर उसने बहुत सारे टूल्स देखे और कुछ जहर की बोतल्स देखी। जिसे देखते ही जेनिफर ने वहां पर ज्यादा देर रुकना सही नहीं समझा, जिसके बाद वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए वापस आ गई। उसने जैसे ही लैपटॉप उठाया तो वहीं पर एक शराब से भरा हुआ गिलास उसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से जेनिफर के कपड़े भीग गए। एंड जेनिफर जब केबिन के अंदर अपने कपड़ों को धो रही थी तो उसी दौरान बाहर से कोई चोरी से उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन सुबह होते ही जेनिफर रनिंग करने के लिए पास के एक जंगल में गई, जहां पर उसे एक और दूसरा केबिन दिखा। उस केबिन के अंदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि वहां पर मौजूद सारे सामान टूटे हुए थे। वहां से वापस केबिन में आते ही जेनिफर ने यह देखा कि टॉयलेट का पानी फ्लश होना बंद हो गया था। उसने जल्दी से बॉब को कॉल किया एंड बॉब ने वहां पर किसी को भेजने की बात कही। फोन कटते ही जेनिफर का मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सीधा टॉयलेट सीट के अंदर गिर गया, जिसकी वजह से वो पानी में भीगकर खराब हो गया। टॉयलेट फ्लश को ठीक करने के लिए कुछ देर बाद वहां पर मैट नाम का एक लड़का आया, जो कि जॉनी और स्टैनली का ही दोस्त था। उसने जल्दी से अपना काम खत्म किया, जिसके बाद वो तुरंत जॉनी और उसके दोस्तों के पास पहुंचा। जॉनी के दोस्त एंडी ने जॉनी को एक वीडियो दिखाई, जिसे उसने तब रिकॉर्ड किया था जब जेनिफर केबिन के अंदर अपने कपड़े धो रही थी। इस वीडियो को देखते ही जॉनी की नीयत खराब हो गई और फिर वो अपने दोस्तों के साथ जेनिफर के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इधर जेनिफर का मूड ऑफ था, क्योंकि उसका मोबाइल खराब हो चुका था। उसने थोड़ी देर बाद एक सिगरेट जलाई, जिसे पीते पीते ही वो वहीं पर सो गई। आधी रात में उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई एंड उसने जब केबिन का गेट खोलकर देखा तो बाहर एक पक्षी मरा हुआ था। वो वापस जब केबिन के अंदर आई तो उसने अपने लैपटॉप के अंदर जॉनी और उसके दोस्तों की फोटो देखी, जिसे देखने के बाद वो हैरान होने लगी। उसी दौरान जॉनी अपने दोस्तों के साथ उसके केबिन में आ गया, जिन्हें देखते ही जेनिफर को डर लगने लगा। जॉनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी जेनिफर ने उसे पुलिस को कॉल करने की धमकी दी। लेकिन इसके बाद भी जब जॉनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो जेनिफर ने यहाँ से जाने के लिए उसे पैसे देने की बात कहने लगी। लेकिन इसके बावजूद जॉनी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उसी दौरान उसे वहां पर एक दारू की बोतल दिखाई दी, जिसे लेकर वो जेनिफर से यह कहने लगा कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ एंजॉय करना चाहता है। जेनिफर ने जब उसकी बात मानने से मना किया तो जॉनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, जिसकी वजह से उसने जेनिफर को असॉल्ट किया और उसे जबरदस्ती दारू पिलाई। ये सारी चीजें उसका दोस्त एंडी अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था। वहीं पर मैट भी मौजूद था एंड उसने जब ये सारी चीजें इग्नोर करने की कोशिश की तो जॉनी उसको जबरदस्ती ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश करने लगा। उसी दौरान अचानक से जेनिफर ने उसके दोस्त स्टैनली पर हमला किया एंड अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। भागते भागते कुछ देर बाद जेनिफर को रास्ते में बॉब के साथ एक पुलिस वाला मिला। उस ऑफिसर का नाम टॉम था, जिससे जेनिफर ने बात करते हुए जॉनी और उसके दोस्तों के बारे में उसे सारी बातें बता दी। जेनिफर की इन बातों को सुनने के बाद टॉम ने उसे उसकी मदद करने का विश्वास दिलाया। उसने बॉब को वहां से भेज दिया, जिसके बाद वो जेनिफर को अपने साथ लेकर वापस केबिन आया, जहां पर उसने पहले तो एक राइफल लेकर जॉनी और उसके दोस्तों को ढूंढने का नाटक किया और कुछ देर बाद वो उन्हीं की सपोर्ट लेकर जेनिफर को ही ब्लेम करने लगा। उसका ये कहना था कि जेनिफर यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने वहां पर उन दारू की बोतल्स को देख लिया जिन्हें जेनिफर अपने साथ लाई थी। उसने जेनिफर से ये कहा कि जेनिफर दारू पी के नाइट ड्रेस पहनकर खुलेआम घूम रही है, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। इतना कहने के बाद उसने जेनिफर के हाथ
ऊपर कराए और उसकी तलाशी लेना शुरू कर दिया। एंड तलाशी के दौरान उसने जेनिफर को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इतने में जॉनी भी अपने दोस्तों के साथ वहां पर दोबारा से पहुंच गया एंड जेनिफर को यह पता चला कि टॉम भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। जेनिफर अब एक बार फिर से उन लोगों के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी। उन लोगों ने जेनिफर के हाथ पैर पकड़कर उसे जमीन पर लेटा दिया, जिसके बाद उन लोगों ने जबरदस्ती मैट के द्वारा उसके साथ गलत काम करवाया। ये सारा इंसिडेंट जॉनी का दोस्त एंडी अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था एंड बगल में बैठा टॉम जोर जोर से हंसकर मजे ले रहा था। उसी दौरान जेनिफर बेहोश हो गई और कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो चुपचाप उठकर वहां से जाने लगी, क्योंकि जेनिफर अब अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अभी भी वो जानवर उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों ने एक बार फिर से जेनिफर को दोबारा घेर लिया एंड इस बार टॉम ने खुद उसके साथ बहुत ज्यादा गलत काम किया। वो दोबारा एक बार फिर से उसी हालत में उठकर वहां से जाने लगी। वो वहां से सीधा एक पुल पर पहुंची, जहां से उसने छलांग लगाकर सीधा पानी के अंदर जाकर डूब गई। लेकिन कुछ देर बाद जब वो पानी के अंदर से बाहर नहीं आई तो ये देखकर टॉम को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। उसको इस बात का डर लगने लगा कि अगर जेनिफर जिंदा बच गई और उसने उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दिया तो उन लोगों की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसी वजह से वो जॉनी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर जेनिफर की लाश ढूंढने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद भी जब उन लोगों को जेनिफर की लाश नहीं मिली तो टॉम को और भी ज्यादा टेंशन होने लगी। उसने जॉनी और उसके दोस्तों से ये कहा कि जब तक जेनिफर की लाश नहीं मिल जाती तब तक वो रोज आकर यहाँ पर उसकी लाश को ढूंढते रहें। साथ ही उसने जॉनी और स्टैनली को जेनिफर का सारा सामान जलाकर उसकी गाड़ी को ठिकाने लगाने को कहा। उसी दौरान उसने एंडी के हाथ में उसके कैमरे को देखा, जिसके बाद वो जल्दी से उस कैमरे की रील निकालकर उसे तोड़ते हुए उससे ये कहने लगा कि ये उनके खिलाफ एविडेंस है और अगर ये रील पुलिस के हाथों चढ़ गई तो उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। उसी शाम जॉनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर जेनिफर के कपड़े और उसके सामान जला रहा था, तभी उसे मैट की याद आई। उसने स्टैनली से बात करते हुए स्टैनली से ये कहा कि जब से ये मैटर हुआ है तब से उसे मैट नहीं दिखाई दे रहा। उन्हें उस पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर उसने कहीं दबाव में आकर किसी के सामने अपना मुंह खोल दिया तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इधर टॉम अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर पहुंचा, जहां पर वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिला। उसकी बेटी ने उससे बात करते हुए उसको ये बताया कि स्कूल की तरफ से उसे एक प्रोग्राम में सिलेक्ट कर लिया गया है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर टॉम बहुत खुश हुआ, जिसके बाद वो अगले दिन सीधा बॉब के पास पहुंचा, जहां पर उसने उसे केविन की चाबी लौटाई। बॉब ने जब उससे जेनिफर के बारे में पूछा तो टॉम ने उसको ये बताया कि जेनिफर यहाँ से जा चुकी है एंड उसने जो भी कुछ किया था वो सब पब्लिसिटी के लिए किया था। दूसरी तरफ मैट एक जंगल में अकेला बैठा हुआ था, जहाँ पर वो जेनिफर के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसी शाम टॉम अपनी वाइफ के साथ अपने घर पर टीवी देख रहा था। उसी दौरान उसके पास बॉब का कॉल आया। उसने टॉम को ये बताया कि किसी लेडी ने जेनिफर से बात करने के लिए एक मैसेज छोड़ा है, क्योंकि जेनिफर कुछ दिनों से गायब है। ये सुनकर टॉम की टेंशन अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि जेनिफर के गायब होने की बात अब बॉब को भी पता चल गई थी। अगले दिन एंडी भागता हुआ सीधा जॉनी और स्टैनली के पास आया, जहाँ पर उसने उन दोनों को ये बताया कि उसके घर से उसका कैमरा गायब हो चुका है। इस कैमरे में उसने उस वाली रील को रखा था जिस रील में उसने जेनिफर की वीडियो बनाई थी, और टॉम ने उस दिन जिस रील को तोड़ा था वो दूसरी रील थी, क्योंकि एंडी ने उस दिन बड़े ही चालाकी से उस रील को बदल दिया था। उसकी ये बात सुनकर जॉनी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो एंडी को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन इतने में स्टैनली बीच में आ गया, जिसने एंडी को बचा लिया। जिसके बाद जॉनी वहां से अपने घर चला गया, जहां पर उसे रात में बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। उसी दौरान उसके घर के गेट पर किसी ने नॉक किया एंड जॉनी जैसे ही गेट खोलकर बाहर आया तो उसने अपने गेट पर एक पक्षी को मरा हुआ देखा। उसे ऐसा लगा कि उसके दोस्तों ने उसके साथ मजाक किया है, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी रास्ते में उसे जेनिफर की चप्पल दिखाई दी, जिसको देखने के बाद उसका पूरा शक मैट पर चला गया। अगली सुबह टॉम की वाइफ ने टॉम को ये बताया कि उसकी बेटी को रास्ते में एक रील मिली थी, जिसको वो चलाने की कोशिश कर रही थी, बट उससे वो रील नहीं चल पाई। इस रील को देखते ही टॉम को जॉनी और उसके दोस्तों पर बहुत गुस्सा आया, जिसको लेकर वो तुरंत ही जॉनी और उसके दोस्तों के पास पहुंचा। टॉम ने उस रील को सीधा एंडी के मुंह में डाला और उसे गन दिखाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। उसी दौरान जॉनी ने उसको रोकते हुए उससे ये कहा कि एंडी ने स्टेप को छुपा रखा था, लेकिन मैट ने स्टेप को चुरा कर उसकी वाइफ तक पहुंचा दिया, और उसी ने ही जेनिफर की इस चप्पल को कल रात मेरे घर के पास रख दिया था। वो ये सब करके हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। ये बात सुनकर टॉम ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और उससे ये कहा कि जल्दी से वो मैट को ढूंढकर उसके पास लेकर आए। जिसके बाद टॉम अपना आखिरी सबूत मिटाने के लिए सीधा बॉब के पास पहुंचा। उसने बॉब को एक जंगल में शूट करके खत्म कर दिया। इधर मैट जेनिफर को याद करते हुए सीधा केविन में पहुंचा, जहां पर उसे जेनिफर मिली। उसने जेनिफर के पैर पकड़े और उससे माफी मांगने लगा, लेकिन जेनिफर को उन लोगों से बदला लेना था। इसी वजह से उसने एक रस्सी की मदद से उसकी गर्दन को दबाकर उसे बेहोश कर दिया। अगले दिन एंडी स्टैनली के साथ मैट को ढूंढते हुए जंगल में घूम रहा था, तभी अचानक से उसे भी जेनिफर दिखाई दी। उसने जेनिफर को मारने के लिए जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया तो उसका पैर एक लोहे के बने जाल में फंस गया, जिसे जेनिफर ने ही प्लान किया
गया था। उसने जल्दी से स्टैनली को आवाज देकर स्टैनली को अपने पास बुलाया और कुछ देर बाद जब स्टैनली उसके पास आया तो जेनिफर ने उसके पीछे से हमला करके उसे मारकर बेहोश कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो एक बाथटब के ऊपर बंधा हुआ था जिसमें धीरे धीरे पानी भर रहा था। इधर जेनिफर ने एंडी को एक पेड़ से बांधकर उसके कैमरे को चालू कर दिया, जिसके बाद उसने एंडी को बहुत बुरी तरह मारकर खत्म कर दिया। दूसरी तरफ उसने स्टैनली को मारने के लिए टब के अंदर तेजाब का पाउडर डाला, जिसकी वजह से स्टैनली भी कुछ ही देर में जलकर मर गया। इन दोनों को मारने के बाद जेनिफर सीधा जॉनी के पास पहुंची एंड उसने जॉनी को भी बड़े ही चालाकी से मारकर बेहोश कर दिया। थोड़ी देर बाद जब जॉनी को होश आया तो उसने ये देखा कि वो अपने घर में ही बिना कपड़ों के बंधा हुआ था। जेनिफर ने जॉनी को मारने के लिए उसके तीसरे पैर को काट दिया, जिसकी वजह से जॉनी भी कुछ ही देर बाद मर गया। दोस्तों, जेनिफर ने जॉनी और उसके दोस्तों को जिस तरह मारा उसे ना तो मैं दिखा सकता हूँ और ना ही आप देख सकते हो। जेनिफर को अब सिर्फ टॉम को मारना था, जिसे मारने के लिए उसने एक प्लान बनाया। वो सीधा टॉम के घर टॉम की बेटी की नई टीचर बनकर गई, जहाँ से उसने टॉम को कॉल किया और उससे बातें करने लगी। उसने जैसे ही टॉम को अपना नाम बताया तो टॉम के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद टॉम ने उसका कॉल काटा और जल्दी से सीधा अपने घर पहुंचा, जहां पर उसकी वाइफ ने उसको ये बताया कि उसकी बेटी की नई टीचर उसकी बेटी को अपने साथ पार्क घुमाने के लिए ले गई है। ये सुनते ही टॉम सीधा पार्क में जाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगा, लेकिन थोड़ी देर ढूंढने के बाद भी जब उसकी बेटी नहीं मिली तो वो वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसी दौरान जेनिफर ने उसके पीछे से उसके सर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से टॉम भी बेहोश हो गया और उसे जब होश आया तो वो भी एक टेबल से बंधा हुआ था एंड जेनिफर ने उसके पीछे एक राइफल रखी हुई थी। उसी दौरान टॉम ने यह देखा कि उसके सामने मैट भी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, जो कि पूरी तरह बेहोश था। जेनिफर ने मैट के हाथ में एक रस्सी बांधी और उस रस्सी का दूसरा हिस्सा राइफल के ट्रिगर से बांध दिया। ये सारी चीजें देखने के बाद टॉम जेनिफर के सामने रोते हुए उससे माफी मांगने लगा। उसने जेनिफर के सामने गिड़गिड़ाते हुए जेनिफर से बहुत माफी मांगी, लेकिन जेनिफर को उसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, क्योंकि जेनिफर ने भी उसके सामने गिड़गिड़ाकर बहुत माफी मांगी थी। जेनिफर ने यहाँ पर टॉम और मैट को उसी हालत में छोड़ दिया और चुपचाप वहां से निकल गई। कुछ देर बाद जब मैट को होश आया तो उसने अपना हाथ हिलाया, जिसकी वजह से उस राइफल का ट्रिगर दब गया और उस राइफल से निकली हुई गोली से वो दोनों ही मर गए एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।